दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत देश में अभी चुनावी मौसम छाया है और ऐसे में आप लोगों ने भी अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट दिया होगा। और कभी ना कभी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे, आखिर पहली बार चुनाव क्यों कराए गए होंगे और भारत के इस पहले चुनाव में कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ी होंगी और पहले इलेक्शन में पहली बार कौन सी पार्टी जीती होगी। दोस्तों, आपके तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत वैश्विक पटल पर गणतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा। लेकिन ये धाराएं पूरी हुई मार्च 1950 में, जब सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और इसके साथ ही शुरू हुई देश में चुनाव कराने की जद्दोजहद। लेकिन जितना सरल ये शब्दों में लग रहा था, उससे कहीं अधिक इसे हकीकत में तब्दील करना था। दोस्तों, नए नए राष्ट्र पर पश्चिमी देशों की पैनी नजर थी। ऐसा माना जा रहा था कि अभी तो भारत का जन्म हुआ है और उसे अपने हालात और नीतियों को समझने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड भारत की खिल्ली उड़ाने के ख्वाब देख रहा था, तो दूसरी ओर भारत इस दांवपेच से बाहर निकलकर ऊंची उड़ान भरने को तैयार था। 2 शताब्दियों के उपनिवेशिक शासन को खत्म करने के 4 साल बाद ही भारत ने अपना मार्ग प्रस्तुत कर लोकतंत्र की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले जन्मे भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां कम न थीं। चुनाव आयोग अपनी मुश्किलों से रूबरू हो ही रहे थे कि इन सबके बीच 19 अप्रैल 1950 को भारत के चुनाव कानून द रेस्पिरेशन ऑफ द पीपल एक्ट का प्रस्ताव करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव 1951 में होने की बात रखी। लेकिन ना तो सरकार और ना ही लोगों को इस तरह के अभ्यास को आयोजित करने या इसमें भाग लेने का कोई भी अनुभव नहीं था। हाँ, साल 1937 में कुछ प्रांतों में चुनाव जरूर हुए थे, लेकिन वे चुनाव बेहद छोटे स्तर पर हुए थे, जहां भूमि स्वामित्व साक्षरता जैसे मुद्दों पर सीमित मताधिकार ही प्राप्त था। वहीं आजादी के बाद समूचे देश में चुनाव को लेकर चुनौतियां विकट और अनोखी थीं, क्योंकि मतदान केंद्र, मतपेटियां और मतदान की व्यवस्था करनी थी और इसके साथ ही सामाजिक बंधनों को तोड़कर देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार करना था। क्योंकि 173 मिलियन आबादी वाले देश में 70% से अधिक की आबादी निरक्षर थी। ऐसे में उन्हें मतदान के लिए अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता थी। पश्चिमी देशों में मतदान पर्ची पर केवल उम्मीदवार का नाम ही अंकित था, लेकिन देश की समस्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने पर्चियों पर पार्टी का चिन्ह छापने का निर्णय लिया। वहीं पुरुषों के सामने महिलाओं को मताधिकार देकर भारत ने पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया। इसी के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उस समय कई सिनेमा घरों में मतदान से संबंधित वीडियो दिखाए गए। पहाड़ी इलाकों को पुलों के माध्यम से मुख्य धाराओं से जोड़ा गया। उत्तर भारत की गलियों से लेकर दक्षिण भारत के गलियारों तक मतदान की गूंज सुनाई दे रही थी। इन सबके बीच एक विशेष लक्ष्य था, मतदान में महिलाओं की भागीदारी। लेकिन इस राह में चुनौतियां कम न थीं। दरअसल जब मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का सिलसिला जारी हुआ, तो अधिकांश महिलाएं अपना परिचय पिता या पति के नाम पर दे रही थीं और अपना नाम बताने में उन्हें थोड़ी हिचक थी, जिसके कारण लगभग 28 लाख महिलाएं पहले चुनाव से वंचित रह गईं। ऐसे ही भौगोलिक और सामाजिक मुश्किलों को पार करके आखिरकार देश में होने वाले पहले चुनाव की रूपरेखा तैयार कर ली गई। देश के नक्शे और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करीब 173 मिलियन आबादी वाले देश में लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र थे, यानी कि प्रत्येक 1,000 मतदाताओं के लिए एक का निर्माण किया गया, जिन्हें स्टील से मतपेटियों को सुसज्जित किया गया। 25 अक्टूबर 1991 से शुरू हुई ये प्रक्रिया करीब 4 महीने तक चली और 10 फरवरी 1952 को पहले चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। अगर पहले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में सबसे अधिक मतदान 80.5% केरल के कोट्टायम संसदीय क्षेत्र में दर्ज किए गए और सबसे कम 18% वर्तमान में मध्य प्रदेश के शहडोल में था। पूरे देश में निरक्षरता के उच्च स्तर होने के बावजूद भी लगभग 60% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पहले चुनाव में 4,412 सीटों के लिए करीब 18,000 उम्मीदवारों के साथ लगभग 497 लोकसभा के लिए और बाकी विधानसभा की सीटों पर मतदान संपन्न हुआ।
पहले चुनाव के साथ लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई, जहां पर जनता का विश्वास जीता तो कई राजनीति के धुरंधर आम जन के बीच अपनी जगह ना बना पाए। यकीनन दोस्तों पहला चुनाव ऐतिहासिक था, इसलिए इनके नतीजे भी बेहद खास रहे। दोस्तों पहले चुनाव के बाद देश में कई बड़े बदलाव हुए, देश विकास के सूत्रों में बंधने लगा। दरअसल जनता द्वारा चुनी हुई नई नवेली सरकार ने भारत में विकास से संबंधित अपनी योजना जारी की और इसी के साथ ही शुरुआत हुई नए नवेले देश को आगे बढ़ाने की। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास पर जोर दिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।